जब कठिन समय आता है तो धैर्यवान व्यक्ति अपनी शक्ति दिखाते हैं, परंतु पश्चिम के लिए जब 2025 में कठिन समय आया तो वे झुक गए। हिंदू इन्फोपीडिया पर आपका स्वागत है। आधुनिक पश्चिम एक अस्तित्वगत दरार का सामना कर रहा है। हमारी श्रृंखला द ग्रेट डिसेप्शन ने यह मानचित्रित किया है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों ने प्रभुसत्ता के समर्पण का एक ढांचा निर्मित कर दिया है। 26 सितंबर 2025 को ये स्थिति अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई, जिसने बेंजामिन नेतन्याहू को इतिहास के तट पर ला खड़ा किया। एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख जिसने निरंतर इजराइल के साथ सौतेला व्यवहार किया है, नेतन्याहू ने एक सभ्यतागत निदान प्रस्तुत किया। पश्चिमी नेता पक्षपाती संचार माध्यमों और कट्टरपंथी समूहों के दबाव में झुक गए। ये पतन अत्यंत तीव्र था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हिंसक तत्वों ने 1200 इजरायलियों का वध किया और 251 व्यक्तियों को बंदी बना लिया। इमैनुएल मैक्रोन और कीर स्टार्मर जैसे नेताओं ने आरंभ में अटूट समर्थन का वचन दिया था, फिर भी 23 महीनों में वह एकजुटता लुप्त हो गई। 21 सितंबर 2025 तक ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी, जबकि 48 बंदी अब भी कारावास में थे और 90% फिलिस्तीनी उस आरंभिक नरसंहार का समर्थन कर रहे थे। नेतन्याहू ने इस आत्मसमर्पण के पीछे 3 दबाव बिंदुओं को पहचाना। समन्वित संचार माध्यमों का पक्षपात जिसने विवरण को ही बदल दिया, नगरीय केंद्रों में कट्टरपंथी समूह जहां चुनाव के निर्णय होते हैं, और प्रत्यक्ष भय। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने यहूदी विरोधी गतिविधियों में वृद्धि देखी, जबकि इटली में 22 सितंबर की हड़ताल ने जेनुआ के बंदरगाहों और रोम के रेल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया ताकि शासन की नीतियों को बदला जा सके। नेताओं ने सिद्धांतों के ऊपर चुनावी उत्तरजीविता को चुना। इसे लॉफेयर या विधि द्वारा युद्ध के माध्यम से और आगे बढ़ाया गया। 21 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय ने नेतन्याहू और योआब गैलेंट के विरुद्ध बंदी आदेश जारी किए, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि इजराइल ने 20 लाख टन सहायता सामग्री भेजी और युद्ध में नागरिक हताहतों का अनुपात न्यूनतम रखा। यहाँ तक कि जब संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया कि हमास ने 85% सहायता सामग्री चुरा ली, तब भी यह विधिक युद्ध जारी रहा। यह इतिहास के सबसे कुरूप स्वरूपों की पुनरावृत्ति थी। 1930 के दशक का तुष्टीकरण, गांधी की वे नीतियां जिनके कारण विभाजन के समय 1.5 करोड़ हिंदुओं का वध हुआ, और 2010 के दशक में सीरिया की विफलता। आज अंतर यह है कि लक्षित पक्ष सहयोग करने से मना कर रहा है। जहां पश्चिमी चरित्र ने स्वयं को विश्वासघात के रूप में प्रकट किया, वहीं इजरायली चरित्र दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा रहा। नेतन्याहू का निदान सत्य सिद्ध हुआ। प्रत्येक हिंसक संगठन ने ये सीखा कि उत्पात मचाने से अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्राप्त होती है। प्रत्येक निरंकुश शासन ने ये सीखा कि पश्चिमी गठबंधन खोखले हैं, परंतु जैसे ही संसार झुकता है, वचन वही रहता है, इजराइल नहीं झुकेगा। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह विश्लेषण अंतर्दृष्टिपूर्ण लगा तो कृपया इस चैनल को पसंद करें और इसकी सदस्यता लें तथा हिंदू इन्फोपीडिया पर पूरी कथा पढ़ें।